बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं जो शुरू। आज के इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े की, बहुत ही स्पेशल तरीके से दूध दुलारी की रेसिपी। दूध दुलारी की रेसिपी बनाते वक्त आप कौन सी ऐसी गलतियां करते हैं जिससे एक तो इसका जो टेस्ट है वो परफेक्ट नहीं आता, दूसरे नंबर पर इसके अंदर कच्चापन रह जाता है। इसको बिल्कुल परफेक्ट बनाने के लिए सारी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी आज की इस वीडियो में, और बाकी मेहमानों के लिए इसको सर्व कैसे किया जाता है वो भी आपके साथ शेयर करूंगी आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बनाते हैं जी जेली। जेली को बिल्कुल परफेक्ट कैसे बनाया जाता है ये मेथड भी आज आप देख लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी करते हैं स्टोव को ऑन और पैन रखेंगे। पैन में ऐड करेंगे 2 कप पानी। इस डब्बे के ऊपर इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है कि आपने 2 कप पानी ऐड करना है और पानी को बॉयल आने तक इसको पकाना है। जैसे ही बॉयल आ जाए तो इसके अंदर ऐड करेंगे जेली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अच्छे से मिक्स करेंगे। तकरीबन 1 से 2 मिनट तक इसको पकाएंगे और 1 से 2 मिनट में जब ये बिल्कुल अच्छे से हल हो जाएगी तो हमारी जेली बिल्कुल रेडी है। इसको करते हैं जी डिश आउट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे रूम टेम्परेचर पे। फ्रिज में आपने इसको बिल्कुल भी नहीं रखना अभी। अब चलते हैं जी सेकंड फ्लेवर की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर भी 2 कप पानी ऐड करेंगे और 2 कप पानी ऐड करने के बाद इसमें भी जैसे ही पानी को बॉयल आ जाएगा अच्छे से इसके अंदर ऐड करेंगे जेली पैकेट। अगर आप इस मेथड से जेली को बनाएंगे ना तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी और जमेगी बहुत ही अच्छे तरीके से। अगर आप डायरेक्ट इसको निकाल के फ्रिज में रख देते हैं ना तो उसके अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना, लचक है, वो ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी गलती ही ये होती है कि इसको डायरेक्ट आप ना डिश आउट करने के बाद फ्रिज में रख देते हैं। आप देखें इसको हमने करना है डिश आउट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और इसको भी 15 से 20 मिनट तक इसी काउंटर पे छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए रूम टेम्परेचर पर। तो 15 से 20 मिनट में ये भी बिल्कुल स्टिल हो जाएगी, यानी जितनी हमें जमी हुई चाहिए बिल्कुल वैसी ही बन जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह जेलीज हमारी दोनों रेडी हो गई हैं और इसको छोड़ देते हैं काउंटर पे। तो चलते हैं जी नेक्स्ट और फाइनल स्टेप्स की तरफ। दूध दुलारी के लिए सामान मैंने सारा निकाल लिया है। मोस्टली यही सामान जाता है। इसके अलावा अगर आप कुछ और फ्रूट्स ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इस सामान के अलावा दूध और सवैयाँ चाहिए थी और वो मेथड भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये इंग्रेडिएंट्स आप नोट कर लें। ये फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट को कट कर लेंगे। बाकी सारा मेथड मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जो यहाँ पे ले लिया है मैंने पैन में ऐड करते हैं दूध बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 1 लीटर दूध मैंने इसके अंदर ऐड किया है और इसके अंदर जाएगी जी हाफ़ कप सवैयाँ। ये सवैयाँ इजीली आपको मार्केट से मिल जाएंगी। अब सवैयाँ इसके अंदर ऐड करते हैं। जैसे ही दूध को बॉयल आ जाएगा इसके अंदर सवैयाँ ऐड करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सवैयाँ ऐड करने के बाद अच्छे से चम्मच को हिलाएंगे। अब 10 से 12 मिनट इनको लगते हैं गलने के लिए, लेकिन हमने 7 से 8 मिनट तक इनको गलाना है। 7 से 8 मिनट जब गुजर जाएँ, ये तकरीबन 90% तक कुक हो जाएँ, तो अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे ले लेंगे जी कप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर ऐड करेंगे 2 से 3 टेबलस्पून वनीला कस्टर्ड पाउडर और वनीला कस्टर्ड पाउडर ऐड करने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे 3 से 4 टेबलस्पून दूध। दूध को ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि इसके अंदर जो लम्स है ना वो ख़त्म हो जाए। इस मिक्सचर को अच्छे से हल करने के बाद दूध में ऐड कर देंगे और साथ ही इसमें तकरीबन हाफ़ कप मैंने चीनी भी ऐड कर दी है ताकि अच्छे से सारा जो बैटर है ना वो मीठा हो जाए। अब यहाँ पे ना मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया था। अगर फ्लेम को आप ऑन में ही इसके अंदर डाल देंगे तो इसके अंदर लम्स यानी गुठलियाँ बन जाएंगी। ये टिप आपने याद रखनी है कि फ्लेम को ऑफ करके इसके अंदर ये मिक्सचर ऐड करना है। अब कस्टर्ड वाला मिक्सचर ऐड करने के बाद ना 8 से 10 मिनट तक मज़ीद कुक करना है। एक तो ये गाढ़ा हो जाएगा और दूसरा कस्टर्ड का कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट सारी चीज़ें डन हो गई हैं। अब फ्रूट सारे जो हैं वो कट हो चुके हैं। ड्राई फ्रूट को भी कट कर लिया है। गुलाब जामुन और चमचम ले लिए हैं। जेलीज हमारे स्टील हो चुकी हैं। किशमिश को भी मैंने धो के रख लिया था, खुश करके रख लिया है। और अब ये देखें कितना आसान है इसको कट करना जेलीज को क्यूब्स में, और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमारी जो जेली है ना वो स्टील हुई है, जमी है। अब यहाँ पे बाउल ले लेंगे। बाउल के अंदर ऐड करेंगे मिक्सचर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें ये कस्टर्ड और सोयों का मिक्सचर कितना ज़बरदस्त हमारा रेडी हुआ है। और इसके अंदर ऐड करेंगे जी फ्रूट्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रूट्स में मैंने यहाँ पे ले लिया है फ्रूट कॉकटेल, केला, आड़ू और सेब अच्छे से कट कर लिया है और बहुत ही बराबर साइज़ में आपने कट करना है, एक ही साइज़ में, तो बहुत अच्छा लगता है इस साइज़ में फ्रूट। और इसके अंदर ऐड करेंगे 1 पैकेट क्रीम का, कोई भी टेट्रा पैक क्रीम ले लें। अब जो बैटर था ना पहले सोइयों और कस्टर्ड वाला वो काफ़ी ज़्यादा मीठा है, तो अब चीनी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट्स और ये जो क्रीम है ना इस बैटर में ऐड होने के बाद बिल्कुल मीठी ही हो जाएगी। और बाकी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए हैं, किशमिश, पिस्ता, बादाम। अब सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं मेन अज़ा वो ऐड कर दिए हैं। जेली अभी ऐड नहीं की और बाकी गुलाब जामुन और
चमचम भी इसके अंदर ऐड नहीं किए, यानी रसगुल्ले भी ऐड नहीं किए। यहाँ पे यही भी सबसे बड़ी गलती की जाती है कि कुछ लोग इसके अंदर इसी स्टेज के ऊपर गुलाब जामुन और रसगुल्ले भी ऐड कर देते हैं, जिससे इसका जो टेस्ट ना और ज़्यादा मीठा हो जाता है। क्योंकि गुलाब जामुन और रसगुल्ले के अंदर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जो है ना चाशनी होती है, तो वो इसके अंदर मिक्स हो जाती है। अब ये देखिए सारा बैटर अच्छे से मिक्स कर लिया है। कस्टर्ड बैटर यानी सेवइयों वाला बैटर और क्रीम और सारे जो फ्रूट्स हैं वो अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो यहाँ पे हमारी जो रेसिपी है ना ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब चलते हैं जी गार्निशिंग की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे ले लिया है एक बॉल के अंदर ऐड करेंगे जी जेली। ये देखिए जी, जैसे जेली मैंने आपको बनाना सिखाई है, क्यूब्स में कट की है तो कितनी ज़बरदस्त इसकी शेप आ रही है, बिल्कुल एग्जैक्ट जैसे मैंने क्यूब्स में इसको कट किया है। इसकी अब लेयर लगाएंगे। आप चाहे तो और फ्लेवर भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे स्ट्रॉबेरी और बनाना जेली ली है। ग्रीन और रेड कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इस तरह की रेसिपीज़ के अंदर। तो जब इसके अंदर हम गार्निशिंग करेंगे जेली की, तो जब साइड से क्रिस्टल की नज़र आएगी तो बहुत ही अच्छी लगेगी। अब लेयर लगी है जी जेली की, तो देखिए दोनों कलर्स में कितनी ज़बरदस्त लग रही है। अब इसके ऊपर लेयर लगाते हैं अपने बैटर की, यानी दूध दुलारी के बैटर की। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये भी रेडी हुआ है जी, बिल्कुल एक डेजर्ट की तरह। तो बहुत ही अच्छी इसकी भी लेयर ऊपर लग रही है और बहुत ही मज़े के अंदर इंग्रेडिएंट्स है। अब इसकी गार्निशिंग के ऊपर मैं यूज़ कर रही हूँ चमचम और गुलाब जामुन। अब मज़ीद इसके लुक को इन्हेंस करने के लिए इसके ऊपर जेली की एक लेयर लगाएंगे। डिफरेंट कलर में आप जेलीज इसके ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। और फाइनल लुक को इन्हेंस करने के लिए इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स की भी लेयर लगाएंगे। अच्छा, इस तरह के जो डेजर्ट्स होते हैं ना, उसके अंदर पिस्ता और बादाम का जो टेस्ट है ना बहुत ही अच्छा आता है। तो ड्राई फ्रूट है ना, इस वजह से। तो देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो रेसिपी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है और नो डाउट ये खाने के बाद भी बहुत ही मज़े की बनी है। अब देखेंगे जी इस रेसिपी को सर्व कैसे करते हैं। अब सर्व करने का मेथड भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे एक प्लेटर ले लिया, प्लेटर के अंदर ऐड करते हैं बैटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा प्लेटर है और इसके अंदर डेजर्ट देखें कितना प्यारा लग रहा है। अब इसकी गार्निशिंग के लिए यहाँ पे जो रसगुल्ले हैं उनको मैंने कट कर लिया है। इस तरह आप इसकी गार्निशिंग कर सकते हैं और इसके ऊपर लेयर लगा देंगे जी जेली की और ड्राई फ्रूट की। तो देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट सारे इंग्रेडिएंट्स इसके ऊपर ऐड कर दिए हैं, ड्राई फ्रूट भी ऐड कर दिए हैं। और अब मज़ीद इसके लुक को इन्हेंस करने के लिए इसके ऊपर ऐड कर देंगे गुलाब जामुन। तो कंप्लीट जो रेसिपी है उसको सर्व करने का मेथड भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है। इसके अंदर जब इतनी चीज़ें जाएंगी और वो भी हेल्दी चीज़ें, तो बहुत ही अच्छी लगेंगी जी। इस तरह के जो डेज़र्ट हैं जब आप मेहमानों की आमद पे बनाते हैं तो सारी जो रेसिपीज़ हैं वो पीछे रह जाती हैं। बहुत ही मेहनत तलब तो काम है, लेकिन बहुत ही मज़े की बनती है। जब भी बनाएं अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।